हैप्पी न्यू ईयर मित्रों। आज हमने हैप्पी न्यू ईयर पर कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारा हैप्पी न्यू ईयर तो हो ही, साथ ही साथ हैप्पी न्यू डे भी हो, हर दिन खुशी का हो। इसके लिए हम हैप्पी न्यू ईयर के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर क्या है। हैप्पी का मतलब आप सब जानते हैं खुशी, न्यू का मतलब नया, और ईयर्स का मतलब वर्ष, समय या दिन। तो यह कैसे हो और इस हैप्पी न्यू ईयर्स में हमें सुख, शांति और सफलता कैसे प्राप्त हो, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह जो लेक्चर है यह सभी के लिए है। वह किसी भी राशि का हो, जैसे ज्योतिषी लोग अलग अलग राशियों का वर्ष के हिसाब से फल बताते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्ति किसी भी राशि का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी एज का हो, कोई भी कार्य करने वाला हो, यह सबके लिए है और सबके लिए समान रूप से लाभदायक है, समान रूप से उपयोगी है और सबको बराबर का फल मिलने वाला है। तो इसलिए हमने इसके लिए बहुत दिनों तक शोध किया है और उस शोध के बाद, बहुत सारी चिंतन मनन के बाद इस सिद्धांत को मैंने प्रतिपादित किया। हमें विश्वास है कि आप सब लोग इसको सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। आप 10 मिनट समय अवश्य ही दें और इससे लाभ उठाएं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। इसमें मैंने किसी भी तरह के वर्ष का जिक्र नहीं किया है। कोई किसी भी अंग्रेजी संवत्सर को मानता है, हिंदी को मानता है, मुस्लिम को मानता है, या नानकशाही संवत्सर को मानता है, या अन्य किसी भी संवत्सर को मानता है और कहीं का भी रहने वाला है। यह सबके लिए समान रूप से उपयोगी है और इसका मुख्य उद्देश्य हैप्पी न्यू ईयर के साथ साथ हैप्पी न्यू डे कि हमारा हर दिन सुंदर और खुशहाल कैसे हो, इसी पर चर्चा है। तो आइए हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर्स कैसे हो और डे कैसे हो। इसके लिए सबसे जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि जो हमारा समय है वह सर्वोत्तम समय है। हमें यह मानना होगा कि जो समय है वह हमारे जीवन का, हमारे लाइफ का सबसे अच्छा समय है। यदि आप अच्छे समय की आशा में बैठे रहेंगे तो आप बैठे रह जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि अच्छा समय आएगा तो अच्छा समय कभी नहीं आएगा। या जो समय चला गया उसके विषय में कि अच्छा समय अब निकल गया तो भी आप परेशान होते रहेंगे। इसलिए वैसे मैंने चिंता मुक्त जीवन का जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने समय का जिक्र किया है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए ये चर्चा करेंगे कि जो भी समय हमारे पास है वर्तमान में, उसे हमें मानना होगा कि वह सबसे अच्छा समय है, हमारे लाइफ का स्वर्णिम समय है। और जब आप यह मान लेंगे तो आपकी 30% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन अच्छाई और सफलता की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से, किसी भी पूर्वाग्रह में ग्रसित होकर आपको यह नहीं मानना है कि हमारा समय खराब है। हमारा समय और जो समय चल रहा है वह हमारे लाइफ का सबसे अच्छा सर्वोत्तम समय है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना है। दूसरा सिद्धांत है कि जो लोग हमारे साथ में हैं, जिन लोगों के साथ हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं, वह भी अच्छे लोग हैं। चाहे वह आपके परिवार के हों, चाहे आपकी संस्था के हों, चाहे आपके समाज के हों, या आसपास में जो भी लोग हैं और जिन लोगों के साथ आप कार्य व्यवहार कर रहे हैं, वह लोग सबसे अच्छे लोग हैं। अगर आप अच्छे लोगों की बुक में पढ़ते रहेंगे, अच्छे लोगों को भूतकाल में ढूंढते रहेंगे या अच्छे लोगों की तलाश करते रहेंगे,
तो आप लोगों को अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल होगा, और अगर कोई मिल भी जाएगा तो उससे आपका जीवन नहीं चल सकता। इसलिए आपके साथ जो लोग हैं वही सबसे अच्छे लोग हैं, आपको ये मानना होगा। अब कई लोग अपने परिवार में जो उनकी पत्नी है, जो उनके बच्चे हैं, जो उनके साथ में रहने वाले हैं, उनसे वो घृणा करते हैं, उनको खराब बताते हैं, तो अब दूसरे लोग आपको कहाँ से मिलेंगे? और इसी उधेड़-बुन में उनकी लाइफ और उनका जीवन कष्टमय होता रहता है। इसलिए आप अपने विचारों को बदलिए, अपने पूर्वाग्रह को छोड़िए, और आप यह मानिए कि जो हमारे साथ में लोग हैं, जो हमारे परिवार में लोग हैं, वह सबसे अच्छे लोग हैं, और ऐसा समझकर उनके साथ व्यवहार करिए। अगर उनके व्यवहार में कोई कमी है तो भी आप उसकी फिक्र मत करिए, आप अपना अच्छा समझ के आप अपना व्यवहार करिए, इससे वो भी अच्छा व्यवहार करेंगे। तीसरा और लास्ट है कि जो कर्म कि जो कर्म हमें मिला है या जो कर्म हमारे सामने है, वह संसार का सबसे अच्छा कर्म है। अगर आप कर्म को ढूंढते रहेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे। कितने लोग अपनी लाइफ बिता देते हैं और उनको कोई अच्छा काम नहीं मिलता है, वो यही कहते रहते हैं, उनकी हमेशा शिकायत होती है कि अच्छा काम नहीं मिला, अच्छा काम नहीं मिल रहा है। इस अच्छे को छोड़ दीजिए, जो काम मिल रहा है वही अच्छा है। वैसे मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है कि हम अपने लाइफ में रोज़गार और नौकरी कैसे प्राप्त करें, उसमें मैंने इस पर विधिवत चर्चा की है। किंतु अभी हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है कि जो कर्म हमें मिल गया वही सर्वोत्तम कर्म है और वही सबसे अच्छा कर्म है। कोई भी कर्म अच्छा बुरा नहीं होता, उसकी सफलता अच्छी बुरी होती है, पहले भी मैंने बताया है। तो इसलिए आपको जो भी कर्म मिल रहा है, जो भी कार्य मिल रहा है, और जिस भी कार्य में आप लगे हैं, उस कार्य को पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सावधानी से आप उसको करिए, और आप देखेंगे जब आपकी उस कर्म के प्रति लगाव हो जाएगा, उसमें आपका आकर्षण हो जाएगा, तो वह कर्म आपको अच्छा लगने लगेगा, और उस कर्म जब अच्छा लगने लगेगा उसके बाद आपको सफलता मिलने लगेगी। इस प्रकार से आप को जो भी कर्म मिला हुआ है उस कर्म को आप अच्छा मानिए, और अच्छा मान करके उसको अच्छे से करिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो अवश्य आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो जो ये 3 सूत्र हैं, इन सूत्रों से आप अपने जीवन की 80 से 90% समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को अच्छा जी सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जीवन में जो नयापन की हम चर्चा कर रहे थे, तो नयापन क्या है? जैसे आप देखते होंगे एक पेड़ है, एक वृक्ष लगा हुआ है, तो जब ऋतु आती है, समय आता है, तो उसके पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं, फिर फूल आ जाते हैं, फिर फल आ जाते हैं, और वह वृक्ष बिल्कुल नया सा हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में नयापन तभी आएगा जब हम नए विचारों को अपनाएंगे, नए तरीके के अपनाएंगे, नई नई सोच को डेवलप करेंगे, तो हमारे जीवन में नयापन आ जाएगा, और नया काम करेंगे उससे भी नयापन आ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि तदेव रूपम क्षणे क्षणे यन्नतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जो क्षण क्षण परिवर्तितशील है वही रमणीय है, वही सुंदर है। तो हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में नवीनता बनी रहे, और आप अपने जीवन में सुख शांति, सफलता और प्रसन्नता को प्राप्त करते रहें। इसी के साथ आप सबका जो वर्ष है वह भी अच्छा हो, और जो दिन है वह भी अच्छा हो। तो हैप्पी न्यू ईयर्स के साथ साथ हैप्पी न्यू डे की कामना के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।